मेस के नाम पर बगैर अनुमति त्रिपुरा स्टेट राइफल्स कर्मचारियों द्वारा खदान से लाखों रुपए का कोयला ले जाना, 14 साल पुरानी कबाड़ बस में कर्मचारियों को बैठाना, बगैर दस्तावेज की 31 साल पुरानी गाड़ी में एजीएम सचिन पाटिल का सलामी लेना, खदान में करोड़ों की सुरक्षा में सेंध लगाकर अवैध लोडर चलाने जैसे मामलों में कुसमुंडा प्रबंधन अभी भी सुर्खियों में है। इसी बीच एससीएल कुसमुंडा प्रबंधन की एक और मनमानी सामने आई है। ताजा मामला पाली पडनिया का है, जहां एससीएल प्रबंधन 48 घंटे में तालाब में जल भराव करने की वाहवाही लेते हुए नजर आया, लेकिन इसके पीछे का सच कुछ और ही है, जो हमारे कैमरे में कैद हो गया। एससीएल प्रबंधन द्वारा प्रभावित ग्राम के लोगों को किस तरह से पानी की समस्या से निजात दिलाने की झूठी आडंबर रचने का काम कर रही है, इस वीडियो में आप भी देखिए। गौर से देखिए इस तस्वीर को। यह वही तालाब है जिसकी चर्चा एससीएल कुसमुंडा प्रबंधन द्वारा महिमा मंडप बढ़ाने के लिए कर रही है। आप देख सकते हैं इस तालाब में किस तरह से चारों तरफ गंदगी पसरा हुआ है, और तो और बोर से जो पानी तालाब में भरी जा रही है वह भी कितनी मटमैला और कंकड़ युक्त है। इस तालाब में पानी की वर्तमान स्थिति ऐसी है कि पानी का उपयोग ग्रामीणों द्वारा निस्तारी के लिए करना तो दूर, यहाँ मवेशियों को भी नहलाने के लिए उपयोग में लिया जाना किसी खतरे से कम नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा खदान का पानी आम लोगों के निस्तारी के लिए कितना उपयोगी है, यह भी समझ से परे है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि एससीएल कुसमुंडा प्रबंधन द्वारा महिमा मंडप के लिए की गई तैयारी 24 घंटे में ही फेल हो गई और सच्चाई सामने आ गई। खदान से जो पानी तालाब में डाला जा रहा था वह 24 घंटे के भीतर बंद कर दिया गया। इसकी भी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, देखिए वीडियो। स्थानीय ग्रामीणों की माने तो यह तालाब लंबे समय से सूखा पड़ा हुआ था, जिसमें तमाम तरह की गंदगी फैली हुई थी। जब एससीएल प्रबंधन द्वारा इस तालाब में पानी डालने की योजना ग्रामीणों के सामने कही गई, तो उन्होंने अपनी बात रखते हुए पहले तालाब की सफाई करने की बात कही, लेकिन प्रबंधन अपने जिद पर अड़े रहे और आनन फानन में पानी देने की बात कहते हुए गंदगी भरे तालाब में खदान का पानी सीधे छोड़ दिया। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि एससीएल प्रबंधन द्वारा आज तक प्रभावित ग्राम पाली पडनिया में पेयजल की समस्या को लेकर कभी भी चिंता नहीं की। ग्रामीणों का कहना है कि जो भी पेयजल की व्यवस्था की गई है वह पंचायत द्वारा की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा बोर खनन किया गया है, जिसमें लोग पीने का पानी और निस्तारी के लिए भी पानी वहीं से लाते हैं। सुनिए ग्रामीणों का दर्द। पाली पड़निया पाली गांव है, ये नान तालाब का है। यहाँ तो साहब अभी एससीएल दे थे पानी करीबन 2 दिन हो गए। पानी तो साहब आते जैसे कि नाली जरा देखो कर पानी जितना भरना 2 पटरी भरा थे न साहब, पानी तालाब में साफ सफाई भी नहीं करी से। और साफ सफाई मतलब लड़का मतलब करवाएं अभी तुरंत, अब फिर उसके बाद में नाली से पानी फिर रिटर्न जा रही थी। खदान से आ रहा है, पाइप से ऊपर से फेंक रहा है, तो भी आप देख रहे हो पूरा जितना से आ रहा है पूरा मटमैला पानी आ रहा है। हम बोले भी हैं, जब ना खुदाई हो रहा था तो उसके साथ में थे, बोले कि भैया थोड़ा से इसका साफ सफाई करा दे, तो बाद में करवा ले। भाई पानी भरने के बाद कौन कराएगा भैया। और फिर उसके बाद में उन लोग चले गए, पानी मेरे को देना है तो देना है। 8 साढ़े 7 बजे करीबन उस दिन पानी तालाब में पहुँच गया। हमारे यहाँ गाँव की संख्या करीबन 600। साफ होता तो बिल्कुल करते भी नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं था। मैं जब से आई तब तक व्यवस्था देखी ही नहीं हूँ। बोर है, पंचायत करवाया है, इसको साफ करवा के भरवाना था पानी को। अब क्या बोलेंगे, उसको भरवाई दिए है। इसी तो उपयोगी तो नहीं है, कुछ उजली होगा। बच्चे लोग नहाने के लिए ही अब तैयार हो गए हैं, आते हैं नहाने वहाने। अब क्या बोल सकते हैं। अब आपने सुना किस तरह से प्रभावित गांव के लोग परेशान और लाचार हैं। इस अव्यवस्था के लिए सिर्फ और सिर्फ एससीएल प्रबंधन जिम्मेदार है। ऐसे में अब सवाल उठना शुरू हो गया है कि अचानक से एससीएल कुसमुंडा प्रबंधन को कौन से मजबूरी आन पड़ी कि उनको इस तालाब की सूद लेनी पड़ी।
यदि प्रबंधन को गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए पेयजल संकट एवं आम निस्तारी हेतु व्यवस्था करने का दावा किया जा रहा है, तो फिर आज तक गांव में किसी भी प्रकार से पेयजल की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? क्या यह पहली गर्मी है या फिर हर साल गर्मी का मौसम आता है? वहीं खदान से पानी को तालाब में डालने के बावजूद इन्हीं 4 दिनों के भीतर तालाब के किनारे भोर खनन भी करना पड़ गया और उसका पानी भी तालाब में छोड़ा जा रहा है। अब इस मामले को लेकर कई सारे सवाल एससीएल प्रबंधन के खिलाफ उठने लगे हैं। पहला सवाल है कि आखिरकार एससीएल प्रबंधन अचानक से 3-4 दिनों के भीतर ही खदान से तालाब में पानी डालने की व्यवस्था को लेकर क्यों सजग हुई? क्या इसके पीछे अपने लोगों को ठेका देकर उपकृत करने की कोई योजना बनाई गई है? और यदि नहीं, तो फिर 24 घंटे के बाद ही खदान से पानी को क्यों बंद कर दिया गया? क्या इसकी कोई योजना या तैयारी पहले से नहीं थी? क्या खदान का पानी आम निस्तारी के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? यदि हाँ, तो इसकी पुष्टि क्या स्वास्थ्य विभाग से कराई गई है? यदि तालाब में पानी भरकर लोगों को आम निस्तारी के लिए लाभ पहुंचाना मुख्य उद्देश्य था, तो ग्रामीणों के कहने के बावजूद तालाब की गंदगी को क्यों साफ नहीं कराया गया? या फिर यह एक आडंबर था जिससे एससीएल कुसमुंडा प्रबंधन एक बार फिर भारत सरकार और आम जनता द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे को बर्बाद करके अपने लोगों को उपकृत करना चाहती है? यदि सवाल गलत है, तो क्या एससीएल कुसमुंडा प्रबंधन इस मामले में अपना पक्ष रखेगी या फिर एससीएल प्रबंधन अपने मेकअप मैन द्वारा इस सच्चाई को छुपाने का प्रयास करेगी?